एक बाप अपने बेटे के सुंदर भविष्य के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दे देता है और उससे यह आस रखता है कि ये बेटा बड़े होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन वही बेटा अगर अपने बाप के जान का दुश्मन बन जाए तो यह बहुत सोचने वाली बात होती है। यहाँ तक कि उस बाप की यानी उस बेटे की जो माँ होती है, उसके बेटे के बाप और उसकी माँ के बीच, दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। और उस कहासुनी में जो है, जो उसकी पत्नी होती है उस व्यक्ति की, वह जहर खा लेती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो करीब ये मामला 9 साल पहले होता है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बाप ये फैसला लेता है कि अगर हम दूसरी शादी करेंगे तो शायद दूसरी माँ आकर हमारे बेटों की सही देख रेख न करे। इस वजह से बाप जो है शादी भी नहीं करता अपने बेटे के सुंदर भविष्य के लिए। लेकिन वही बेटा बड़े होकर अपने बाप को इतनी दर्दनाक मौत देता है कि जब अगल बगल और पूरा यहाँ तक पूरा देश जब इस मौत की खबर सुनता है तो लोगों की रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की है। राजधानी लखनऊ में एक कॉलोनी होती है जिसको आशियाना के नाम से जानते हैं। यहीं पर सेक्टर एल के रहने वाले एक शराब के कारोबारी होते हैं और उनकी कई पैथोलॉजी के संचालक भी होते हैं, जिनका नाम मानवेंद्र सिंह होता है। और उनकी उम्र करीब 49 वर्ष की होती है और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम अक्षत प्रताप सिंह होता है और लोग प्यार से उसे राजा कहकर भी बुलाते थे। और उनकी एक बेटी भी होती है। आज से तकरीबन 9 साल पहले इनके मानवेंद्र सिंह और मानवेंद्र सिंह की बेबी के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है, जिसको लेकर मानवेंद्र सिंह की पत्नी जो होती है वह जहर खा लेती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। मानवेंद्र सिंह दूसरी शादी इसलिए नहीं करते, वह सोचते हैं कि अगर दूसरी शादी हम कर लेंगे, अगर हमारी दूसरी पत्नी आएगी तो हो सकता है कि बच्चों को ज्यादा तकलीफें दे। इस वजह से मानवेंद्र सिंह शादी नहीं करते अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए। लेकिन मानवेंद्र सिंह के जीवन में एक ऐसा भी दिन आता है जब वह 19 फरवरी को एक शादी समारोह में जाते हैं। और शादी समारोह में जाने के बाद जो वो वहां से वापस आते हैं, अपने घर के अंदर आ जाते हैं। घर आने के बाद सुबह हो जाती है और मोहल्ले में 3-4 दोस्त उनके ऐसे होते हैं जो साथ उठा बैठा करते थे। कोई बात होती तो आपस में चारों लोग शेयर करते थे। लेकिन उनके दोस्तों को जब सुबह हो जाती है, यानी दूसरे दिन, पहले दिन शादी में चले जाते हैं तो तकरीबन 8-9 घंटा उधर बीत जाता है, रात गुजर जाती है। दूसरे दिन जब उनके दोस्त उनको देखते नहीं है तो उनके घर पर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। जब दरवाजा खटखटाते हैं तो उनका बेटा अक्षत प्रताप सिंह निकलता है, जिसको प्यार से लोग राजा कहते हैं। तो उनका पड़ोसी, जो उनका एक खास दोस्त होता है, वह राजा से पूछता है कि राजा बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि उनके 3 नंबर है और 3 नंबरों में से कोई भी नंबर पे जो हम फोन लगा रहे हैं तो फोन लग नहीं रहा है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब जब यह बात बेटा सुनता है तो वह भी परेशान हो जाता है। अब वह इधर उधर ढूंढने का प्रयास करता है। जो पड़ोस के 4 लोग रहते हैं वो भी इधर उधर ढूंढते हैं। लेकिन जब मानवेंद्र सिंह का कहीं पता नहीं चलता तो वहीं की जो आसियाना कॉलोनी होती है, वहीं पर पास में एक पुलिस चौकी होती है, वहां पर जाते हैं और गुमशुदगी का मामला जो है दर्ज कराते हैं। अब सारा दिन बीत जाता है लेकिन पुलिस किसी ठोस कार्रवाई पर नहीं पहुंच पाती। चारों लोग जो उनके दोस्त होते हैं वो वहां के एसएचओ साहब से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन एसएचओ साहब बोलते हैं कि मेरी और कहीं ड्यूटी लगी है, ये लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जब मिल जाएंगे तो आपको इत्तला कर दी जाएगी। लेकिन इससे जो है उनके जो मोहल्ले वाले होते हैं वो सभी आक्रोशित हो जाते हैं कि आज 24 घंटा बीतने के बाद पुलिस से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर वह लोग उच्च अधिकारी के पास जाने का प्लान बना लेते हैं और वहां के डीएसपी साहब से वो लोग मिलते हैं। जब डीएसपी साहब से वहां के मिलते हैं, डीएसपी साहब को पूरी आपबीती बताते हैं और बताने के बाद वो बताते हैं कि आपकी पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। तो जो डीएसपी साहब होते हैं वह उन लोगों से बोलते हैं, आप लोग परेशान ना होइए,
हम हर तरह से जांच करवाते हैं। सारे सीसीटीवी वगैरह जो मिले हैं, लगे हैं वहां पर उनके घर के पास और जिधर से वो आते जाते गए हैं, उन सारे सीसीटीवियों को हम खंगालवाते हैं, दिखवाते हैं। कहीं ना कहीं जरूर उनका पता चलेगा। अब जब ऊपर से प्रेशर हो जाता है तो पुलिस कड़ाई से छानबीन शुरू कर देती है। जब पुलिस कड़ाई से जांच पड़ताल शुरू करती है तो उनकी जो है मानवेंद्र सिंह की लास्ट लोकेशन होती है वह पारा के सदरौना इलाके में मिलती है। और सीसीटीवी के जरिए जब खंगाला जाता है तो उसमें पुलिस देखती है कि मानवेंद्र सिंह घर में प्रवेश तो होते हैं लेकिन वह घर से निकलते नहीं हैं। अब जब सारी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और जब पड़ोसी डीएसपी के पास जब सब लोग जाते हैं तो साथ में अक्षत प्रताप यानी जो जिसका नाम राजा होता है उनका बेटा वह भी जाता है। और वह बेटा इस सब को देखा करता है लेकिन चुप्पे साधे रहता है। जब उसको लगता है कि मामला कहीं उजागर ही हो जाएगा, 20 फरवरी का मामला होता है और जो मानवेंद्र सिंह का खास दोस्त होता है तो वह जो उसके पास जो मानवेंद्र सिंह का बेटा होता है अच्छा सिंह, यह फोन कर जो है उनके दोस्त से, अपने पिता के दोस्त से बोलता है कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब यह बात उनका दोस्त सुनता है तो वह चौंक जाता है। वह बोलता है कि आज 20 तारीख की बात है और तुम आज बता रहे हो कि पापा है नहीं, और हम तुम्हारे साथ एसपी साहब के पास गए, पुलिस के पास गए, तब तक तुम ये बात नहीं बताई। लेकिन जब वह पूरी बात उनसे पूछते हैं कैसे क्या हुआ, तो जब वह पूरी बात बताता है तो उनकी यह सुनकर रूह कांप जाती है। वह बताता है कि किस तरीके जो है पिताजी जो है नीट के एग्जाम के लिए उस पर प्रेशर बना रहे थे। उस पर जो है उन दोनों में कहासुनी हो जाती है और कहासुनी के दौरान पिता जो है लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल लेते हैं, जिससे मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे के बीच जो है कहा खींचातानी शुरू हो जाती है। उसी खींचातानी में जो है मानवेंद्र सिंह को गोली लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, यानी वो मर जाते हैं। उसके बाद जो है यानी जब गोली चलती है, मकान इनका 3 फ्लैट का बना होता है, यानी 3 तल्ले का मकान होता है। बीच में जो है इनके चाचा रहते थे और नीचे यह लोग रहते थे। और जो है जब गोली चलती है तो उसकी भनक केवल जो उनकी बहन होती है उस तक पहुंचती है। बहन कमरे में आ जाती है और जब बहन देखती है कि पिता को गोली लग चुकी है तो उनका जो ये भाई होता है वह अपनी बहन से बोलता है कि तुम इसकी खबर किसी को मत देना, अगर तुमने इसकी खबर किसी को दिया तो तुम्हें भी हम इसी तरीके मार डालेंगे। अब इतना आक्रामक रूप अपने भाई का देखकर बहन डर जाती है और वह जो अक्षत अक्षत प्रताप होता है वह अपनी बहन को भी उस कमरे में यानी बंद कर देता है। उसको 3 दिन तक उसी तरीके बंद रखता है कि वह बाहर किसी से मिलजुल ना सके, किसी से कोई बात बता ना सके। अब बहन भी काफी डरी सहमी होती है, वो भी जो है अपना मुंह किसी से नहीं खोलती क्योंकि वो काफी डर चुकी होती है। और उसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो सारे तथ्य निकल कर सामने आते हैं। सब कुछ वह कबूल करता है किस तरीके उसने अपने बाप को गोली मारी थी। और जो है उस लाश को पहले तो वह उठाकर बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन जब लोग जान गए तो अकेले लाश को अकेले उस शव को वह उठा नहीं पाता था क्योंकि शव इतना भारी था, इस वजह से वह उसको उठा नहीं पाता। पास की दुकान पर जाता है, वहां से एक कटर ब्लेड लाता है जिससे वह अपने पिता के दोनों हाथों को काटता है और पैरों को काटता है। काटने के बाद गाड़ी में भर कर जो है पारा सदरौना इलाके में जो है जाकर वहां पर फेंक देता है। और जो मेन बॉडी बचती है उसको जो है एक नीला ड्रम खरीद कर लाता है, उसमें उस लाश को पैक कर देता है। लेकिन जब पुलिस की छानबीन होती है तो सब कुछ सामने आ जाता है। उससे पूछा जाता है वह किस तरीके ऊपर 3 तल्ले से लाश को घसीटते हुए नीचे लाता है और किस तरीके ड्रम में भरता है। यह सब बात वह कबूल कर लेता है। यह खबर जब उनके पिता सुरेंद्र पाल सिंह तक पहुंचती है, जो अपनी पत्नी के साथ डिस्ट्रिक्ट जालौन में रहते थे, जो पहले पुलिस में कार्यरत होते हैं, इस खबर को सुनकर वह भी तत्काल मौके पर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, काफी दुख प्रकट करते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। उसके बाद पुलिस सारे पार्ट्सों को इकट्ठा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अक्षत प्रताप
यानी उर्फ राजा, जिसको प्यार से लोग राजा कहते थे, अक्षर प्रताप को, उसको पुलिस गिरफ्तार कर जो है जेल भेज देती है। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।